कमर चीमा साहब, भारत के मुमताज़ दिफाई तज्जियाकार हैं परवीन सानी ने एतराफ़ किया है कि चीन ने पाकिस्तान को फौजी ताकत का नया मरकज़ बना दिया है। आर्मी रॉकेट फोर्स खत्ते में जो है वो फौजी ताकत का तवाज़न बदल देगी। क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, ज़ाहिर बात है कि जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपके पास जब मिलिट्री हार्डवेयर आता है तो आप उसको सिंक्रोनाइज़ किस तरह से करते हैं, सिंक कैसे करते हैं। जैसे पाकिस्तान ने H-10C भी लिए, उसके बाद PL-15 मिसाइल भी आए, पाकिस्तान ने किल चेन जो है वो इस्टेब्लिश की, पाकिस्तान ने अपने जहाज़ों को इंडिया के रडार्स में नहीं आने दिया, जिस तरह हमने शूट किया इंडियन जेट्स को, और फिर जिस तरह हमने उनके S-400 सिस्टम ढूंढे, जिस तरह हम देख रहे थे कि इंडिया की फ़ौज के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद माने कि पाकिस्तान को सारी इन्फॉर्मेशन थी कि हम कौन कौन सा मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो इस्तेमाल करने लगे हैं और क्या क्या करने लगे हैं, इस हद तक पाकिस्तान को अवेयरनेस थी। तो इंडिया इस चीज़ में पैनिक तो है कि पाकिस्तान के पास अगर चाइनीज़ मिलिट्री हार्डवेयर है, जो कि उन्होंने कहा जी कि 81% है, तो एटलीस्ट पाकिस्तान उसको इस अंदाज से यूटिलाइज़ कर सकता है कि हमें पता है कि इसको जैसे कहते हैं ना, कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है। लेकिन इंडिया का मसला ये है कि कुछ मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो अमेरिकन है, कुछ जो है वो रशियन है, कुछ फ्रेंच है, कुछ इजरायली है, कुछ उनके अपने हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ों को जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। इसलिए तो उनके इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये कहा था, आपको याद होगा, कि 2 दिन हम जहाज़ नहीं उड़ा सके, कोई टेक्निकल मिस्टेक्स जो है वो हमसे हो गई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इन द मिडल ऑफ द वॉर अगर आप 2 दिन अपनी एयरफोर्स ना उड़ा सकें, और पाकिस्तान को ये एडवांटेज हो कि उसको 24/7 विजिबिलिटी है, और पाकिस्तान को इस चीज़ का भी एडवांटेज था कि हमने जो किल चेन इस्टेब्लिश की, उसमें जो उनके जहाज़ गिरे उनके पायलट्स को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तो ये जो प्रिंस वानी साहब की बात है वो सही कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान के पास जो मिलिट्री हार्डवेयर है, ये पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करने में जो है वो उसने जो महारत हासिल की है, ये इंडिया के लिए चैलेंज है, और अब उसी की वो कोशिशें कर रही हैं। रिसेंटली भी, आज से 2-3 हफ्ते पहले भी, उनकी एयरफोर्स ने 2 दिन जो है वो एयर एक्सरसाइजेस की हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो ज़ाहिर बात है परेशान है कि किस तरह चीज़ें की जाएं, और ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान का मिलिट्री हार्डवेयर एक ही जगह से होने से पाकिस्तान को कितनी आसानी है उसको इस्तेमाल करने के अगेंस्ट इंडिया। बिल्कुल। आमिर साहब, मिसाइल टेक्नोलॉजी हालिया जंगों में खासी अहम रही है, हमने देखा है। तो भारतीय इश्तियाल अंगेजी के जवाब में ये रॉकेट फोर्स किस तरह पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी? अच्छा, मैं रॉकेट फोर्स की तरफ आने से पहले जो भारत की तरफ से एक बड़ा गलत बयानिया बनाया जा रहा है, वो पूरा का पूरा क्रेडिट जो पाकिस्तान की कामयाबी का है, वो कह रहे हैं कि जी हम चाइना के मरून मिन्नत है। और जो वो परवीन क्या नाम है, जो भी स्वामी साहब हैं, वो खुद उनके एनालिस्ट या हद तक हुकूमत के लोग जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हमें एक बीफ्ड अप वन फ्रंट वॉर का सामना था, कि जिसमें चाइना विदाउट शोइंग इट्स हैंड वो एक्टिवली सपोर्ट कर रहा था। इस बात की जो तरदीद है पाकिस्तान पहले कर चुका है। देखिए, अगर हम ये कहें कि जी क्योंकि आपके पास राफेल है तो आप फ्रांस आपकी मदद कर रहा है, रूसी तैयारे हैं तो जी रूस मदद कर रहा है, इजराइल है तो इजराइल से जंग कर रहे हैं, ऐसी बात तो पाकिस्तान नहीं कह रहा। ठीक है कि हमने कहीं से भी हथियार इंपोर्ट किए तो अब वो हथियार हमारे हैं, बेशक वो चाइनीज टेक्नोलॉजी, तो वो एक अपने लोगों को तसल्ली दिलासा देने के लिए कह रहे हैं कि जी क्योंकि चाइना था और हमें बैकअप चाइना और पाकिस्तान से लड़ना पड़ा तो हमारा ये हाल हुआ। उनकी जब वो ये बयानियां देते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि अपनी सुक्की को, अपनी जो उनकी नाक कटी है उसको बचाएं। और ये बयानियां मेरे ख्याल में हमें एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का अपना एक, कहते हैं ना कि सॉवरेन, एज ए सॉवरेन कंट्री, हमारे एक इंडिजिनस पूरी वो थी। हम हथियार, हमारे पास F-16 भी है, हमारे पास पुराने और भी तैयारे हैं, मतलब दीगर ममालिक के फ्रेंच भी हुआ करते थे एक जमाने में सारे, और इसी तरह हमारे पास अमेरिकन वेपन भी है, अच्छा खासा है, ठीक है ना। तो बात ये होती है कि आप ये नहीं, अभी हम तुर्की से ले रहे हैं, तुर्की से हम लोग चीजों को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो बात ये होती है कि आप ये जो एक गलत बयानी उन्होंने बनाया है कि जी सारा का सारा वी वर फेसिंग चाइना एंड बिहाइंड द वेल ऑफ पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। और ये इसीलिए कर रहे हैं कि उनकी सुक्की जो है उसको छुपाएं। अब आए जी रॉकेट फोर्स। अब रॉकेट फोर्स का ज़ाहिर क़याम ये है कि आपका जो मिसाइल ऑपरेशन है वो बहुत फैल गए, उसके कमांड में जो मैं समझता हूँ, ज़ाहिर है हमारी तरफ से वजाहत नहीं हुई है कि कन्वेंशनल जो मिसाइल हैं आपके रॉकेट्स हैं वो भी आएंगे और जो न्यूक्लियर हैं वो भी आएंगे। और उस ऑपरेशन को ज़्यादा मजबूत करने के लिए, ज़्यादा मुस्तहकम करने के लिए, और ये जो तजर्बा है चाइना में हुआ है,
चाइना के अंदर देयर इज अ रॉकेट फोर्स, एक सेपरेट एज ए एंटिटी है, और पाकिस्तान मस्ट हैव बोरोड फ्रॉम देयर लीफ, और हमने भी उसी तरह की एक रॉकेट फोर्स जो है वो की, और उसके मकसद यही है कि भारत जो है हम उसके डीप इनसाइड हम जाके पेनिट्रेट कर सकें। देखिए ये जो 4 रोजा जो लड़ाई हुई थी, अगर कोई और मुल्क होते तो कहते झड़प हुई है ये, हालांकि बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन की तैयारों की, क्योंकि 4 रोज की जंग नहीं होती, लोग तो लड़ते रहते हैं, एक बार जंग शुरू हो जाए तो। ये 4 रोजा जो हमारा उनके साथ मार्का हुआ है, उसमें आप देखें कि सरहदों, हमेशा पहले लड़ाई सरहद पे शुरू होती है, फिर ग्रेजुअली वो शहरों की तरफ आती है। इस मर्तबा जो है शुरुआत ही आपने शहरों से की है, तो आपने थ्रेशोल्ड बहुत नीचे कर दिया है, और वो भारत ने शुरू किया है वो काम ना। जाहिर है कि पाकिस्तान को भी करना है कि जी उसको अगर ये गलत फहमी की जी जो सिर्फ हमारे सरहद के साथ उनके शहर और इलाके वही टारगेट होंगे, वो नहीं होंगे। मतलब जिस तरह पूरा पाकिस्तान, क्योंकि हमारा जो मुल्क है जोग्राफियाई एतबार से हमारा हर शहर जो है वो बहुत करीबी है सरहद के, कराची समेत। अगर आप देखें इंडिया को बहुत एडवांटेज है कि डेप्थ बहुत ज्यादा है, और जब भी हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये कि जी टू स्ट्राइक डीप इनसाइड इंडिया, कि अगर उनको ये जी कलकत्ता को समझते महफूज है, और समझते हैं कि जी बनारस, अब जो भी उन्होंने नया नाम रखा है वो महफूज है, या फला शहर जो डीप इनसाइड उनके है कोई वो महफूज है, तो आपको उस भरम को भी खत्म करना है। और पाकिस्तान ने जो पोस्चरिंग की है मेरे ख्याल में बरवक्त है, मगर अच्छा देखिए फिर भी यही है कि इंडिया जो है अपनी, क्योंकि जैसे भी बात हो रही थी कि मोदी का जो है इज अ फीडिंग स्टार ऑफ इंडियन हिंदुत्व पॉलिटिक्स, तो ही माइट ट्राई कि जी अपनी सुप्की मिटाने को कोई मिसएडवेंचर करे, और कोई वो समझे जी हम फर्स्ट ब्लड ड्रॉ करके कोई ऐसी कार्रवाई के लिए कोशिश तो है वो आमिर साहब करता हुआ हमें मुस्तकिल दिख ही रहा है। कमर चीमा साहब, अक़वाम मुत्तहिदा हो या फिर आलमी सालिसी अदालत, हिंदुस्तान को किसी ज़ाब्ते और कानून का पास नहीं है, और सिंध तास मुआहदे पर आलमी अदालत का फैसला मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शंस हैं, और क्या ये सोच सिर्फ बीजेपी तक महदूद है या कांग्रेस भी इसकी हामी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी साहब की फॉरेन पॉलिसी है, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और अगर आप ये देखें कि और हुकूमत आती है इंडिया के अंदर जिसके चांसेस 2029 में बनते नज़र आ रहे हैं, तो सारी बात है वो सोचेंगे दोबारा री इंगेज करने पे पाकिस्तान पे। और ये एक बात बताऊँ मैं आपको, ये नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले सोच लिया हुआ था कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको जो है वो निगोशिएट करना है पाकिस्तान के साथ। अब हालात ये हैं कि ताल्लुकात है नहीं है, अगर रीनिगोशिएट करेंगे तो वो कहेंगे वो नॉर्मलाइजेशन नजर आएगी। नॉर्मलाइजेशन तो वो इतनी भी पसंद नहीं ना कर रहे कि क्रिकेट भी खेलें, तो वो ये तासुर भी नहीं देना चाहते। तो वो कहते हैं क्योंकि हम अपर रिपेरियन है, हम पानी को कंट्रोल करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन जारी बात है पाकिस्तान एक महज़ब रिस्पॉन्सिबल मुल्क होने के नाते जितने भी लीगल एवेन्यूज हैं उनको तलाश करेगा, और उस सिलसिले में जो हमारे पास चॉइसेस हैं वो करेगा। लेकिन याद रखें, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये कहा था कि अगर पानी रोका जाता है तो दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। इसके ऊपर पाकिस्तान की फौज के अंदर बड़ी क्लैरिटी है कि अगर भारत ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिससे पाकिस्तान का पानी रुका, तो हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को एलिमिनेट कर देंगे, उसकी फिर जो भी कॉस्ट जो है वो देनी पड़ी वो हम देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जारी बात है पहले तो लीगल एवेन्यूज में डिप्लोमेटिकली इंगेज करेंगे एंड देन जो जाके बाकी चीज़ें आती हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट तो जिस तरह भारत और पाकिस्तान की जंग में अमेरिका ने इंडिया को डराया कि पाकिस्तान बड़ा हमला कर सकता है, मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी कल की तकरीर से जो है ये बड़ी चीज़ वाज़ेह हो गई है कि जो मोदी है वो बड़े दबाव का शिकार है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर, हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया।